क्या आपको भी कभी ये फीलिंग आती है, रात के 2 बजे आप बिस्तर पर लेटे हो और दिमाग बार बार यही रिपीट कर रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, अगर मेरे माता पिता निराश हो गए तो क्या होगा। आपको लगता होगा कि आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन सच ये है, फ्यूचर आपको नहीं डराता, आपका माइंड आपको डराता है। लेकिन वो कैसे? 15 साल का स्टूडेंट एग्जाम को लेकर परेशान, 20 साल का यूथ कैरियर को लेकर स्ट्रेस में है और 25 साल का इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराया हुआ है। शायद आप भी उन्हीं एज में आते होंगे। हर एज की चिंता अलग अलग है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है वरी इज मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। हमारा दिमाग उसी चीज की मूवी चलाता है जो अभी तक हुई ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसी दिमाग को रिप्रोग्राम कर दो तो ये वरी की जगह आपके फोकस और ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो देर किस बात की, मैं आपको 7 साइकोलॉजी स्टेप बताऊंगा जो आपकी सोच को रिप्रोग्राम करके फ्यूचर की चिंता खत्म कर देंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे फ्यूचर की चिंता रोकी जा सकती है। नंबर 1, कंट्रोल वीएस नो कंट्रोल। सबसे पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल वीएस नो कंट्रोल। फ्यूचर की चिंता ज्यादातर उन्हीं चीजों की होती है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे रिजल्ट कैसा आएगा, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन सच ये है, आपके कंट्रोल में सिर्फ एक्शन है, आउटकम नहीं। तो जब भी दिमाग चिंता करे तो खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। ये क्लैरिटी दिमाग को हाफ एंजाइटी से बचा लेती है और यही क्लैरिटी हमें अगले स्टेप पर ले जाती है, जो है हमारा स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट एंकरिंग। फ्यूचर की चिंता हमेशा तब होती है जब दिमाग आगे बढ़ता है। इसका सॉल्यूशन है प्रेजेंट एंकरिंग। सोचो एग्जाम आने वाला है, फ्यूचर एंजाइटी कहती है अगर फेल हुआ तो, लेकिन प्रेजेंट एंकरिंग कहती है आज बस एक चैप्टर ही कंप्लीट करना है। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग या सिर्फ एक काम पर फोकस करो, ये दिमाग आपको प्रेजेंट में एंकर करता है और जब आप प्रेजेंट को पकड़ते हो तो फ्यूचर अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट में टिके रहने के लिए आपको अपने थॉट्स को मैनेज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अगले स्टेप पे, जो है हमारा स्टेप नंबर 3, थॉट्स रिफ्रेमिंग। साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल टेक्निक है रिफ्रेमिंग, मतलब वही सॉल्यूशन लेकिन नजरिया बदलो। एग्जाम्पल, अगर जॉब न मिली तो ये एंक्शस फ्रेमिंग है और उसका रिफ्रेमिंग है अगर जॉब न मिली तो मुझे नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा। जब आप हर नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करते हो तो दिमाग धीरे धीरे वॉरी से हैबिट बना लेता है ग्रोथ की। लेकिन अगर दिमाग बार बार सेम थॉट्स दोहराए, हमें नेक्स्ट टेक्निक पर जाना चाहिए। वो टेक्निक है ओवर थिंकिंग ब्रेकर और ये हम स्टेप नंबर 4 में सीखेंगे। फ्यूचर वॉरी का दूसरा नाम है ओवर थिंकिंग। दिमाग हर बार वही सीन्स प्ले करता है, बेस्ट केस सिनेरियो। साइकोलॉजी का सॉल्यूशन सिंपल है, एक्शन स्किल एंजाइटी। एग्जांपल, कैरियर की चिंता है, रेज्यूमे अपडेट करो। एग्जाम का डर है, 15 मिनट पढ़ाई शुरू करो। जब दिमाग बिजी हो जाता है तो ओवर थिंकिंग अपने आप ब्रेक हो जाती है और यही एक्शन हमें ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाता है। वो है हमारा स्टेप नंबर 5। फ्यूचर की चिंता हमेशा कमी पर फोकस करती है। क्या होगा अगर पैसा न हुए, रिस्पेक्ट न मिली, फेल हो गया तो? लेकिन ग्रेटिट्यूड दिमाग का फोकस बदल देता है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। रिसर्च कहती है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंजाइटी को साइंटिफिकली रिड्यूस करती है। जब दिमाग ग्रेटिट्यूड मोड में जाता है तो उसे समझ आता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। यही अबंडेंस माइंडसेट अपनी आइडेंटिटी बदलने की शुरुआत करता है और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 6, सेल्फ आइडेंटिटी साइकोलॉजी की तरफ। फ्यूचर की चिंता ज्यादातर हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो मुझे लूजर मानेंगे, लेकिन साइकोलॉजी बनाती है आइडेंटिटी रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से बनाती है। अगर आप रोज छोटे कॉन्सिस्टेंट स्टेप ले रहे हो तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। फ्यूचर की चिंता कम हो जाती है जब आप खुद को आउटकम नहीं एक्शन से डिफाइन करते हो। लेकिन ऑटोमेट फ्रीडम तब आती है जब आप बेस्ट केस एक्सेप्ट करना सीख जाते हो और उसके लिए हम जाएंगे हमारे 7 स्टेप पे, जो है वेस्ट केस एक्सेप्टेंस। फ्यूचर वॉरी का सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है एक्सेप्टेंस। अगर दिमाग बार बार वेस्ट केस सोचता है तो उससे लड़ो मत, उसे एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, अगर फेल हुआ तो उसका आंसर होगा तो दोबारा कोशिश करूंगा। अगर जॉब न मिली तो और उसका आंसर होगा तो स्किल्स और इम्प्रूव करूंगा। और जब दिमाग वेस्ट केस एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका डर खत्म हो जाता है और यही एक्सेप्टेशन फ्यूचर की चिंता खत्म करके आपको फियरलेस बना देता है। तो याद रखो, फ्यूचर की चिंता फ्यूचर से नहीं, आपके दिमाग से आती है और अगर आप इन 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अपना लो तो फ्यूचर आपके लिए डर नहीं, एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाएगा। अब चॉइस आपके पास है, क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल करेंगे या आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अगली वीडियो जरूर देखना और उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो।